हम क्यों तुम्हारी और कमी की शादी नहीं कराना चाहते? क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी दिन की बात है? अरे, अगर ऐसा होता तो हम बारात लेकर ही क्यों आते? क्या यह सिर्फ दिखावा है कि हमारा तुमसे प्यार है? हमारी क्या गलती थी कि हमें इतना अपमान सहना पड़ा कि हमारे खानदान की इज्जत अब दूर दूर तक खो सी गई है? लेकिन अब जब सब खुलकर सामने आ गया है, तो मैं एक सच्चाई और बताना चाहती हूँ। हाँ, यह सच है कि हमारी बुआ, हमारी दादी, कभी नहीं चाहती थी कि यह शादी हो। उन्होंने शुरू से ही यह मान लिया था कि मैं इस घर, इस परिवार के लायक नहीं हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे बच्चों को भी कभी स्वीकार नहीं किया। कपिल जी, आप सोच भी नहीं सकते कि आज क्या हुआ। आपने देखा नहीं कि अक्षत से मंदिर में जबरदस्ती बर्तन क्यों धुलवाए गए थे? हाँ, मुझे डांटा गया, मुझसे गलती की उम्मीद की गई, लेकिन आज जो हुआ, उससे मेरे बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती थी। और वही मेरे लिए असहनीय है। दादी जी, अगर आप सच में चाहती हैं कि कपिल, जीजू और मंगल दीदी की शादी हो, तो फिर मुझे मंडप तक खींचकर क्यों लाया गया? आपने कभी सोचा भी कि मैं उस समय किस मानसिक स्थिति में थी? क्या आप सोच सकती थी कि मैं कपिल जीजू से शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? नहीं, यह सब केवल आपके अपने मन के भटकाव और पुराने गिले-शिकवे थे। और हाँ, बुआ ने मुझे फोन करके पार्लर भेजा था। मैं नहीं जाना चाहती थी, मम्मी भी जानती थी, लेकिन उनकी जिद पर मैं गई। और फिर मुझे पार्लर में बंद कर दिया गया ताकि मैं समय पर मंडप पर पहुंच न सकूं। उन्होंने सोचा कि इस तरह मेरी शादी किसी तरह टूट जाएगी। लेकिन यह उनके लिए कोई आसान काम नहीं था। अक्षत ने जब यह सब देखा और सुना, तो बुआ ने उसे कमरे में बंद कर दिया। वह भी इस साजिश का हिस्सा बन गया। है ना बुआ रानी, यही सच है, कपिल जी। प्रतिभा ने अपने हाथ में मोबाइल निकाल लिया और सबको दिखाया। सब चुप थे, लेकिन मन में सवाल उठ रहे थे। क्या होगा हमारे कुल का? क्या हमारी इज्जत बच पाएगी? आज तो सब नाक कट गई। सबको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे संभालूं। देखो, इनकी शक्ल ही बता रही थी कि अंदर कितनी कड़वाहट है। उल्टी गंगा बह रही है। हर कोई आरोप मुझ पर लगाता जा रहा था। क्या यह सब केवल इसलिए कि मैं अपनी बेटी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए खड़ी थी? किसने